दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी, उसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी आप सीखेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द काजीज जस्टिस। ये देखिए काजी के बाद एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द काजीज जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय या फिर इंसाफ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? काजी का न्याय या फिर काजी का इंसाफ। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे 3 brothers केम टू द काजी फॉर जस्टिस। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, 3 brothers मतलब कि 3 भाई, केम टू द काजी। दोस्तों ये जो वर्ड है कम, ये केम, ये कम की सेकंड फॉर्म है। और ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव वाक्य होने पर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब, और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। केम टू द काजी मतलब काजी के पास आए, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन 3 भाई काजी के पास आए न्याय के लिए। चलिए आगे देखिए। They had brought a strange case. They had brought a strange case। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जब had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो और ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, यही सेकंड और यही थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रॉट, और इसका मतलब होता है लाना, और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे हैड ब्रॉट अ स्ट्रेंज केस। मतलब कि अब ये जो दे है वो उन 3 भाइयों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों जब वाक्य के अंदर यदि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर दे लगाते हैं, जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या मतलब हुआ? दे हैड ब्रॉट अ स्ट्रेंज केस मतलब कि वे लोग एक अजीब मामला लाए थे। स्ट्रेंज केस मतलब एक अजीब मामला लाए थे। और ये जैसे मैंने आपको बताया ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये लाए थे, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे हैड ब्रॉट अ स्ट्रेंज केस, वे लोग एक अजीब मामला लाए थे। दे सैड, उन्होंने कहा। आवर फादर इज डेड। डेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मृत हो जाना, किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाना, देहांत हो जाना। तो क्या मतलब हुआ? आवर फादर इज डेड मतलब हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, हो चुकी है। बिफोर हिज डेथ मतलब कि उनकी मृत्यु से पहले। ही सैड, उन्होंने कहा। दैट की हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, क्या मतलब कि हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी मतलब उनकी आधी संपत्ति वुड बी गिवन टू द एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़े बेटे को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बिफोर हिज डेथ मतलब अपनी मौत, अपनी मृत्यु से पहले, ही सैड उन्होंने कहा, दैट की हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी मतलब कि उनकी आधी जो प्रॉपर्टी है मतलब कि संपत्ति, वुड बी गिवन वो दी जाएगी, टू द एल्डेस्ट सन मतलब कि सबसे बड़े बेटे को, 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और 1/4 का मतलब होता है चौथाई, और जो चौथाई उनकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, मस्ट बी गिवन उसे अवश्य ही दिया जाना चाहिए, टू द सेकंड सन दूसरे बेटे को। एंड 1/6 का मतलब हो गया छठवां हिस्सा या छठा हिस्सा, 1/6 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और जो उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी संपत्ति का जो छठवां हिस्सा है, मस्ट बी गिवन टू हिज यंगेस्ट सन उसे अवश्य ही दिया जाना चाहिए, मस्ट बी गिवन टू हिज यंगेस्ट सन उनके सबसे छोटे बेटे को। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए वी हैव डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब होता है बांट लेना,
सो वी हैव डिवाइडेड। और ये दोस्तों जब हम हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हैज़ हैव के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और डिवाइड करने का मतलब होता है बांट लेना, और ये थर्ड फॉर्म है, बांट लेना या किसी चीज़ के भाग कर लेना। तो क्या मतलब हुआ, सो वी हैव डिवाइडेड, हमने बांट लिए हैं, या हमने तो क्या मतलब हुआ, वी हैव डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी दिस वे। दिस वे मतलब इस तरीके से। सो इसलिए वी हैव डिवाइडेड, हमने बंटवारा बांट लिए हैं, या फिर कह सकते हैं हमने बंटवारा कर लिया है ऑल द प्रॉपर्टी मतलब सारी संपत्ति का। दिस वे मतलब इस तरीके से। बट लेकिन वी आर नॉट एबल टू डिवाइड द 11 कैमल्स। क्या मतलब हुआ, देखिए नॉट एबल टू का मतलब होता है जब कोई काम नहीं कर पाना होता है तो वहाँ पर एबल टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन वी आर नॉट एबल टू डिवाइड द 11 कैमल्स वी हैव। क्या मतलब हुआ, लेकिन हम बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं द 11 कैमल्स 11 ऊँटों का वी हैव, जो कैमल्स वी हैव जो हमारे पास हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट वी आर नॉट एबल टू डिवाइड द 11 कैमल्स वी हैव, लेकिन जो हमारे पास 11 ऊँट हैं, कैमल मतलब ऊँट, उनका हम बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। हाउ कैन वी डू दैट, हम हाउ कैन वी डू दैट मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि ये काजी हैं और यहाँ पर इनके ऊँट हैं, और ये जो 3 भाई हैं जो इनसे मिलने आए हैं और इस बारे में पूछने आए हैं, इनसे मदद लेने आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। द काजी थॉट फॉर अ सेकेंड एंड देन सेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट। तो आप इसको थॉट पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब हुआ सोचा। तो क्या मतलब हुआ, द काजी थॉट, काजी ने सोचा, फॉर अ सेकेंड एक सेकेंड के लिए, एंड देन और फिर सेड कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द काजी थॉट फॉर ए सेकेंड एंड देन सेड, काजी ने एक सेकेंड के लिए सोचा और फिर कहा। वुड यू माइंड इफ आई एड माई केमल टू योर हर्ड। दोस्तों हर्ड का मतलब होता है झुंड, ये एक नाउन है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या मतलब हुआ, वुड यू माइंड इफ आई एड माई केमल टू योर हर्ड, मतलब कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं मतलब कि यदि ऐड का मतलब होता है जोड़ देना, कि यदि मैं अपना एक ऊंट जोड़ दूं केमल टू योर हर्ड, आपके झुंड में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि अब मैं अपना एक ऊंट आपके झुंड में जोड़ दूं। ऐड करने का मतलब होता है जोड़ देना। आगे देखिए, नो नहीं, वी डोंट मतलब कि नहीं हमें बुरा नहीं लगेगा। दे रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया। नाउ देयर आर 12 कैमल्स। अब क्या मतलब हुआ इसका, नाउ देयर आर 12 कैमल्स की अब 12 कैमल्स हैं, मतलब कि 12 ऊँट हैं। नाउ देयर आर 12 कैमल्स, अब 12 ऊँट हैं। द एल्डेस्ट सन विल गेट हाफ ऑफ द कैमल्स। क्या मतलब हुआ, द एल्डेस्ट सन मतलब जो सबसे बड़ा बेटा है, विल गेट हाफ ऑफ द कैमल्स, उसे हाफ ऑफ द कैमल्स मतलब कि 6 कैमल मिलेंगे, ऊँट मिलेंगे। हाफ ऑफ द कैमल्स दैट इज 6 कैमल्स, जो कि 6 ऊँट हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसे आधे ऊँट मिलेंगे, दैट इज 6 कैमल्स, जो क्या है 6 ऊँट हैं। द सेकेंड सन विल गेट 1/4, और जो दूसरा बेटा है विल गेट उसे मिलेंगे 1/4, उसे 1/4 मतलब चौथाई मिलेंगे। विच मीन्स जिसका मतलब होता है 3 कैमल्स मतलब कि 3 ऊँट। एंड द यंगेस्ट सन, और जो सबसे छोटा बेटा है, विल गेट 1/6, वो उसे मिलेंगे 1/6 मतलब 6वां हिस्सा, 6वां भाग ऑफ 12 का, मतलब 12वां का जो 6वां भाग है, 6ठा हिस्सा है वो मिलेगा। विच इज़ 2 कैमल्स, जो कि 2 ऊँट हैं। चलिए आगे देखिए। देन द काजी टुक बैक हिज ऑन कैमल। दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और ये पास्ट इंडेफिनिट में ही वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, देन फिर द काजी टुक बैक, ये टेक बैक की सेकंड फॉर्म है, टुक बैक मतलब कि वापस ले लेना। द काजी टुक बैक हिज ऑन कैमल, काजी ने अपने खुद के ऊँट को वापस ले लिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देन द काजी टुक बैक हिज ऑन कैमल, मतलब कि फिर काजी ने अपने खुद के ऊँट को वापस ले लिया।
द थ्री ब्रदर्स वर हैप्पी एट द काजीज जस्टिस। क्या मतलब हुआ? द थ्री ब्रदर, जो तीन भाई थे, वर हैप्पी, वो खुश थे, एट द काजीज जस्टिस, मतलब काजी के न्याय पर। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्यों मुझे भी ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई, क्योंकि जो काजी का जो इंसाफ था वाकई में बहुत ही अच्छा इंसाफ था। ये क्योंकि ये जो तीन भाई थे ये काफ़ी परेशान थे, जैसा इनके पिता के अनुसार, जैसा उन्होंने बताया था, ये लोग उसका बंटवारा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये लोग काजी के पास आए तो काजी ने अपनी समझदारी से इनको ऊँट का जो बंटवारा कर दिया और आखिर में ये लोग खुश हो गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने यहाँ पर कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।